हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बल्कि रिजल्ट से संबंधित कुछ समस्याएं हैं बच्चों को। मैं उन सभी समस्याओं को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित जो समस्याएँ हैं वह पूरी तरह से क्लियर हो सके। ओके, तो मैं बता दूं कि अभी हाल ही में जून 2022 का एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं अगस्त में, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिए। कुछ बच्चों ने अपने सारे सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, उन्हें तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन कि वे अपने सारे सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने सब्जेक्ट में किसी कारणवश फेल हो गए हैं, और उन सभी बच्चों को डाउट है कि वह जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वह उस सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब भरे और कैसे भरे। ओके, तो मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने पीडीएफ के तौर पे पीडीएफ में लिखा है परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित समस्याएं। यहाँ पर 1 नंबर में मैंने लिखा है कि सर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, क्या करें। तो इसका एकमात्र उपाय यह है कि आप जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं उस सब्जेक्ट को आने वाले परीक्षा के फॉर्म में भर दीजिए। मान लीजिए आप जून 2022 के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो उस फेल हुए सब्जेक्ट को दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में आपको भरना है। यानी कि दिसंबर 2022 का जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकलेगा, तो जो भी बच्चे जून 2022 एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं वह दिसंबर 2022 के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में भर सकते हैं। ओके, लेकिन 2 नंबर देखिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन परीक्षा का फॉर्म सबमिट करने से पहले यह ध्यान देना ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट में पास किया है या नहीं। यानी कि मान लीजिए कि आप जून 2022 एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में, और आप डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म दिसंबर 2022 में भर रहे हैं, तो भरने से पहले आपको यह ध्यान देना ज़रूरी है कि आप जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट में आप पास हुए हैं या नहीं। क्या ध्यान देना है कि आप जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट में पास हुए हैं या नहीं। अगर आपने असाइनमेंट में पास कर लिया है तो आपको दिसंबर 2022 एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में उस सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, क्या याद रखना है कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं और उस सब्जेक्ट का अगर आपने असाइनमेंट पास कर लिया है, तो आप इजीली जो है दिसंबर 2022 के एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म में उस सब्जेक्ट को ऐड करके एग्ज़ाम में दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं और उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट में भी फेल हो चुके हैं, तो आने वाले परीक्षा के असाइनमेंट को भी जमा करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना है, अगर आप जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं और उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट में भी आप फेल हो चुके हैं, तो आने वाले परीक्षा के असाइनमेंट को भी जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए आप जून 2022 के एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं और आप असाइनमेंट में भी फेल हो गए हैं, तो दिसंबर 2022 में उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी जमा करना पड़ेगा, दिसंबर वाला ही। फिर से कह दूं, मान लीजिए आप कि जून 2022 के एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं और आप असाइनमेंट में भी फेल हो चुके हैं, तो दिसंबर 2022 में उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं, और एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा। ओके, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे उस सब्जेक्ट का। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, जून 2022 एग्ज़ाम में आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं और आपने असाइनमेंट में भी फेल हो गए हैं, तो आपको दिसंबर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो भरना पड़ेगा। भरने से पहले आपको असाइनमेंट जो है अपने स्टडी सेंटर पर जमा करना पड़ेगा, और वह असाइनमेंट जो है दिसंबर का ही होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। दिसंबर का एग्ज़ाम असाइनमेंट भी भरना पड़ेगा और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, तभी आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन दे पाएंगे। और इससे पहले मैंने क्या बताया कि आपने एग्ज़ाम फेल कर दिया है लेकिन असाइनमेंट में आप पास हैं, तो आपको केवल
एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा दिसंबर में। क्लियर हो गया। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, क्या करें। तो आई थिंक जो है आप लोगों का जो डाउट है वह इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुका है। और एक चीज़ बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है इग्नू लर्नर। तो जो भी बच्चे न्यू हैं वह मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।